हेलो एवरीवन। मैं कुणाल जैन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं केजे चार्ट कॉर्नर के इस नए वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम जानने वाले हैं कि इस हफ्ते निफ्टी, बैंक निफ्टी और भी सारे इंडाइसेस के बारे में, और कौन से स्टॉक्स इस वक्त हमें अच्छे लग रहे हैं आने वाले कुछ हफ्तों के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को हिट करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूँगा कि यहाँ पे जिस भी स्टॉक के बारे में या फिर किसी भी इंडाइसेस के बारे में जो हमारा डिस्कशन होगा, वो यहाँ पे कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा। आपको किसी भी स्टॉक या इंडाइसेस में अपनी पोजीशन अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर ही बनानी होगी। तो आइए सीधे चलते हैं हमारे निफ्टी, बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे। तो मैं आपसे अभी चार्ट शेयर करूंगा, देखते हैं कि चार्ट पे हमें निफ्टी किस तरह से लग रहा है। तो ये है दोस्तों निफ्टी का चार्ट। निफ्टी में जिस तरह हमने देखा था, हमने आपको बताया था कि 18,800 जो है वो एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है। मार्केट इस लेवल को आसानी से नहीं तोड़ पाएगा और ठीक उसी लेवल से मार्केट ने रिवर्सल दिखाया है। रिवर्सल तो दिखाया है, लेकिन मार्केट जो है वो इस 19,220 की जो लक्ष्मण रेखा है, बिल्कुल ठीक उसी रेजिस्टेंस पे जाकर बंद हुआ है। तो क्या मार्केट में यहाँ से एक अच्छी तेज़ी संभव है? क्या मार्केट यहाँ से तेज़ी पकड़ सकता है? तो आइए समझते हैं। तो ये जो लेवल है 19,250, अगर आप मोटा मोटा पकड़े 19,250 के ऊपर जिस वक्त मार्केट बंदी दे देगा तो मार्केट जो है सीधा 19,400 19,450 तक जाएगा। तो इसमें कौन से सेक्टर्स अच्छा करेंगे, कौन से शेयर अच्छा करेंगे, ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो ये तो था निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट काम करेगा वो बनेगा 19,000 का, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस होगा 19,400 19,450 का। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी के लिए हम देखते हैं, जैसा हमने देखा था कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो बैंक निफ्टी के लिए है 43,350 43,400 का। तो ठीक उसी लेवल्स के पास आकर के बैंक निफ्टी ने बंदी दी है इस वक्त। बैंक निफ्टी को अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो इस लेवल के ऊपर उसको निकलना होगा 43,400 के ऊपर। 43,400 के ऊपर जब बैंक निफ्टी निकलेगा तो इसमें एक अच्छा मूव हम देख सकते हैं, जो कि आपको ये 44,000 तक भी लेके जा सकता है। तो ये है बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी के बाद हम चलते हैं सीधे यूएसडी, जो यूएस गवर्नमेंट की जो बॉन्ड यील्ड है, इसमें एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखने को मिला है दोस्तों। तो ये मार्केट में जो हमने रैली देखी है वो क्यों आई, उसके पीछे का रीज़न क्या रहा? तो पिछले हफ्ते हमने देखा कि फेडरल रिजर्व की जो मीटिंग थी उसमें यूएस में जो है ब्याज दरें इस वक्त नहीं बढ़ाई गई है। तो ये कंसेक्यूटिव सेकेंड क्वार्टर है जहाँ पर ब्याज दरें नहीं बढ़ी है। इस वजह से क्या हुआ है कि ये जो बॉन्ड यील्ड है, आप देख सकते हैं पूरे पिछले हफ्ते में बॉन्ड यील्ड में काफ़ी अच्छा करेक्शन आया है। ये देखिए बॉन्ड यील्ड जो है पिछले हफ्ते में 5.48% नीचे आई है। तो इसका ये साइन है कि इक्विटी मार्केट आने वाले टाइम में हो सकता है अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि आपने यूएस मार्केट में देखा, काफ़ी अच्छे से मार्केट में रैली आई है। तो यूएस मार्केट बढ़ने का रीज़न यही था कि वहाँ के बॉन्ड यील्ड जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट करेक्शन आया है उसके अंदर। सेम चीज़ आप देखेंगे यूएस डॉलर के अंदर। डॉलर इंडेक्स भी देखिए आप, इस हफ्ते 1.5% मोटा मोटा ये नीचे आया है इस हफ्ते में। तो इसका जो 105 का सपोर्ट था वो इसके नीचे बंदी आई है। तो ये डॉलर इंडेक्स हो सकता है कि और एक बार नीचे की तरफ आए। तो अगर डॉलर इंडेक्स और यूएस की जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है, अगर वो दोनों इसी तरह नीचे आते रहेंगे तो ये हमारे बाज़ार के लिए एक अच्छा साइन है और हमारे बाज़ार यहाँ से एक ऊपर का मोमेंटम दिखा सकते हैं। सो ये तो था निफ्टी, बैंक निफ्टी और डॉलर इंडेक्स का एनालिसिस। अब हम चलते हैं हमारे जो कौन से इंडाइसेस इस वक्त हमें अच्छे लग रहे हैं और कहाँ पे हमें नज़र बनाए रखनी है, राइट। तो अभी हम बात करते हैं फार्मा की, राइट। फार्मा में हमें इस वक्त ऐसा कोई सेटअप अच्छा नज़र नहीं आ रहा है, तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे। CNX IT की मैं क्यों बार बार बात कर रहा हूँ, आपने हमारे पिछले 2 वीडियो में भी देखा होगा कि निफ्टी आईटी में जो लार्ज कैप आईटी है वो भले ही उतना अच्छा परफॉर्म ना करे, लेकिन मिड कैप आईटी उठाकर आप देखिए। हमने आपसे लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, कुछ स्टॉक्स के नाम भी हमने आपको बताए थे, कंपनी लाइक सोनाटा सॉफ्टवेयर, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर। आप जाकर के उनके चार्ट देखिए और देखिए क्या रिटर्न उन्होंने जनरेट करके दिया है। 6-6, 7-7, 8-8% रिटर्न उन्होंने एक एक हफ्ते में दिए हैं। परसिस्टेंट सिस्टम और भी सारे स्टॉक्स हैं। तो मिड कैप आईटी और स्मॉल कैप आईटी जो है वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं इन कंपैरिजन ऑफ लार्ज कैप आईटी। तो आईटी में आप अपनी नज़र अभी भी बनाए रख सकते हैं। अगर ये इस लेवल को यहाँ से तोड़ देगा आईटी, आप देख सकते हैं, तो ये लेवल तोड़ने के बाद एक अच्छा इसमें अप मूव देखा जा सकता है आईटी में।
उसके बाद मिड कैप में हम देखते हैं, मिड कैप जो है इतना कोई खास नहीं चले, राइट। फिर इसके बाद इंफ्रा की बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक बहुत अच्छा पिकअप ले रहा है, इंफ्रा के जो स्टॉक्स है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इंफ्रा एक ऐसा सेक्टर है जो आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे रियलिटी की। रियलिटी जो है बहुत ही बढ़िया मूव दिया इसने, आप देख सकते हैं कंटिन्यूस, आप देखिए ये अप मूव की और ही चला जा रहा है, राइट। तो इसमें ऐसा कोई करेक्शन भी देखने के लिए नहीं मिला है अब तक के। तो जो रियलिटी से रिलेटेड स्टॉक्स है, लाइक गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हो गई, डीएलएफ है, ब्रिगेड इंटरप्राइजेज है, और भी बहुत सारे स्टॉक्स है रियलिटी के। आप जाइए और चेक कीजिए कि कौन से स्टॉक्स आपको अच्छे लग रहे हैं, कौन सा स्टॉक जो है आप उस तेज़ी में नहीं ले पाए थे जो इस वक्त आपको करेक्शन के दौर में मिल रहा है। तो आप जाकर के खुद से देखिए रियलिटी में आपको कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा है। ये एक इंडाइसेस पे आप अपनी नज़र ज़रूर बनाए रखिए। आने वाले 3 महीने 6 महीने के लिए ये सेक्टर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके आपको देगा। तो निफ्टी रियलिटी इस वक्त बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा अगर इसमें करेक्शन आता है तो इसके लिए एक अच्छा साइन होगा। सो बात करेंगे नेक्स्ट इंडाइसेस की, ऑटो की। ऑटो में हम देखें इस हफ्ते में, अगर हम देखें तो ऑटो ने ऐसा कोई खास मूवमेंट नहीं दिखाया है, साइडवेज टू नेगेटिव ही रहा है थोड़ा बहुत। उसके बाद हम बात करेंगे पीएसयू बैंक की। पीएसयू बैंक ने इस पूरे हफ्ते में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, लाइक 3% के आसपास का मोटा मोटा रिटर्न इसमें बना है। तो पीएसयू बैंक भी यहाँ से अपना जो है एक बारी को चाल बदल सकते हैं। तो निफ्टी के जो पीएसयू बैंक्स है, आप उनके ऊपर एक बार नज़र बनाए रख सकते हैं। एफएमसीजी में अभी हमको कुछ नहीं करना है। फाइनेंशियल इट्स नॉट लुकिंग गुड, ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के अभी आसपास ही है, तो इसमें कुछ नहीं करना है। मेटल्स इज़ नॉट ऑल्सो लुकिंग दैट मच ऑफ लुक्रेटिव। उसके बाद हम बात करेंगे निफ्टी एनर्जी की। निफ्टी एनर्जी इज़ ऑल्सो लाइक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, जैसे हमने बात करा था पिछली बार भी कि आप इसके ऊपर नज़र बनाए रखिए, धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है। उसके बाद है निफ्टी पीएससी, ये भी एक अच्छा है जहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड कंपनी है, एनटीपीसी, पीएफसी, ये सब जाकर के आप चेक कर सकते हैं खुद से। उसके बाद है कंजम्पशन, इसमें भी कोई खास मूवमेंट नहीं है। अगर इसको मूवमेंट आनी है तो ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस जब पार करेगा तब निफ्टी कंजम्पशन के जो कंजम्पशन से रिलेटेड जो स्टॉक्स है वो परफॉर्म करेंगे। उसके बाद बात करते हैं हेल्थ केयर की। तो हेल्थ केयर में भी ऐसा कोई खास पैटर्न नज़र नहीं आ रहा है। तो ये तो बात करी दोस्तों हमने सारे इंडाइसेस की। इनको देखने से एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि मार्केट में शॉर्ट टर्म में एक रैली बन सकती है। तो शॉर्ट टर्म की जो रैली होगी वो जो हमने लेवल डिस्कस किए हैं निफ्टी के कि 19,450, 19,500, यहाँ तक हो सकता है मार्केट एक बारी को आपको रैली दिखा दे। तो आइए डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो इस वक्त हमें अच्छे लग रहे हैं, जिस पर आपको अपनी नज़र बनाए रखनी है। तो पिछले हफ्ते का एक बार छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। पिछले हमने जो स्टॉक डिस्कस किए थे उन्होंने किस तरह का परफॉर्मेंस किया। एंजल वन, ये कंटिन्यूस आप देखिए इस लेवल के आसपास हमने आपसे बात करी थी, 2425 इस लेवल के आसपास, 2550 के आसपास, और हमने कहा था कि अगर ये नीचे में कहीं मिले तो आप इस पर अपनी नज़र बनाए रखना। लेकिन ये कंसेक्यूटिव उसके बाद देखिए कितना अच्छा रिटर्न आपको इसने बना करके दिया। अगर पूरे हफ्ते में बात करें हम, तो पूरे हफ्ते में एंजल ब्रोकिंग ने हमको 10% का रिटर्न दिया है दोस्तों। जी हाँ, 10% का। आप एफडी में भी इस तरह का रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, राइट। पूरे साल भर आप एफडी करते हो, एफडी में आपको मिलता है 4%, 5%, 6% ज़्यादा से ज़्यादा, सब कुछ एडजस्ट करने के बाद। लेकिन आप स्टॉक मार्केट में जब आते हैं तो आपको, जब आप अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करते हैं तो आपको इस तरह का मूव आपको हफ्ते भर में भी मिल जाता है। तो आप देखिए कि आप किस तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैसे करते हैं, ये आपके ऊपर है। सो दूसरा स्टॉक हम डिस्कस करेंगे जो हमने किया था, ब्लैक बॉक्स। ये हमने कहा था आपको 220, 225 के आसपास कहीं मिले तो आप इसमें एंट्री का सोच सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई एंट्री इसके अंदर अभी हमें नज़र नहीं आ रही, राइट। लेकिन इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपने 2.5-3% का रिटर्न इसने भी बना के दिया है। बिरला सॉफ्ट की बात करें, देखिए हमने बिरला सॉफ्ट आपसे डिस्कस किया था, इसने भी पिछले हफ्ते में 8% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, करेक्ट। तो इस तरह के स्टॉक सिलेक्शन करना आपको आना चाहिए और स्टॉक में बने रहना आपको आना चाहिए। हमने डिस्कस किया था कि ये स्टॉक आने वाले टाइम में आपको अच्छा रिटर्न बना के देंगे। तो देखिए ये आपको 8%, एंजल ब्रोकिंग 10% का रिटर्न आपको बना के दिया है। मंगलम सीमेंट पे हमने कहा था कि अबाउट 410 की क्लोजिंग के ऊपर आपको इसके अंदर पोजीशन के बारे में सोचना है। तो 402 के ऊपर ये जाकर के अपना जो हाई बना के आया है वो 423, 424 का हाई बना करके अभी भी उसी के लेवल के आसपास है, राइट। तो ये स्टॉक्स जो हैं, जो हमने डिस्कस किए थे, सभी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है।
देन नेक्स्ट स्टॉक हम चलते हैं परसिस्टेंट सिस्टम। परसिस्टेंट सिस्टम में हमने आपको कहा था कि आप अपना SIP पैटर्न जारी रख सकते हैं। लाइक इसमें भी आप देखें 3-3.5% का रिटर्न इसने भी बना के दिया है। तो मोटा मोटा आपने जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे पिछले हफ्ते, वो सभी ने अच्छा परफॉर्मेंस अब तक दिखाया है, राइट। सो एक स्टॉक था जो अभी नहीं चला है, ये आप देख सकते हैं अपने सपोर्ट के आसपास ही आया है। अब आप अगर चाहें तो इस स्टॉक में ये है तालब्रोज ऑटोमोटिव, ये आप एक बार ही को चाहे तो देख सकते हैं। एक बार मंडे ट्यूसडे के आसपास ये कैसा खुलता है, उसके बाद आप इस बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद था ट्रेंड में ने भी आप देखिए पिछले हफ्ते में एक अच्छा 3.5-4% का मूव दिखाया। तो सभी स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया क्योंकि मार्केट ने भी अपना जो है रिबाउंड किया था। तो इस हफ्ते कौन से स्टॉक्स हमें अच्छे लग रहे हैं उस पर बात करते हैं। सो दोस्तों पहला स्टॉक्स है टेगा इंडस्ट्रीज़। सो टेगा इंडस्ट्रीज़ आप देख रहे हैं इस पूरे हफ्ते में जो अभी पिछला हफ्ता गया उसने 12% का मूव ऑलरेडी ये दे चुका है। तो अब हमें इस स्टॉक के अंदर कहाँ पे एंट्री लेनी है और कहाँ पे एग्जिट करना है, ये सारी चीज़ें हम समझते हैं। आपको एंट्री अगर ये स्टॉक कहीं भी आपको 980 के आसपास मिलता है दोस्तों, तो ये 980 के आसपास एक अच्छा बाइंग लेवल होगा। और 980 के बाद ये फिर आपको ये 1100 रुपये तक के भी मूव आने वाले टाइम में दिखा सकता है, राइट। सो ये था पहला स्टॉक। उसके बाद है अंबर एंटरप्राइजेज। अंबर एंटरप्राइजेज देखिए आप काफ़ी अच्छा इसने मूवमेंट दिया है और आप देखिए इसमें कितना अच्छा ब्रेकआउट आया है। फ्राइडे के दिन इसके अंदर 6% 6.5% की तेज़ी बनी है। नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट इसका अंबर एंटरप्राइजेज जो है इसका जो पहला टारगेट बनेगा वो बनेगा 3200 रुपये का, लेकिन आपको होल्ड करना पड़ेगा, राइट। थोड़ा सा होल्डिंग रखनी पड़ेगी। 3200 रुपये का आपका फर्स्ट टारगेट होगा। इसमें अगर आप एंट्री के लिए सोच रहे हैं तो इसकी जो बंदी है वो 3117, तो आपको कहीं भी स्टॉक 3080 के आसपास मिलता है तो ये आप अच्छी बाइंग आपके लिए हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है हमारा रियलिटी सही ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस में भी देखिए आप कितना अच्छा मूव आया है। तो ये स्टॉक आपके रडार पे होना चाहिए। ये स्टॉक आपको आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकता है। आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो ये स्टॉक अगर आपको बाइंग के लिए देखना है तो आप इसको कहीं ना कहीं, अभी इसका जो क्लोजिंग आया है आप देख सकते हैं 667 पर, तो ये 650 645 के आसपास कभी आपको मिल जाता है तो आप ये एंट्री के लिए अच्छा लेवल होगा। उसके बाद ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है तो आप देखें कि ये स्टॉक में आप 750 तक के लेवल भी आने वाले टाइम में देख सकते हैं। तो ये था हमारा ब्रिगेड एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं गोदरेज सीपी। गोदरेज सीपी जो है आप देखिए कितना अच्छा मूवमेंट इसने दिया है। 3% का मूवमेंट इसने फ्राइडे के दिन दिखाया है। ये स्टॉक जैसे ही 1040 1045 के लेवल के ऊपर निकलेगा तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा आप देखिए ये 1100 रुपये तक भी जा सकता है गोदरेज सीपी। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है हमारा गोदरेज प्रॉपर्टी। गोदरेज प्रॉपर्टी का जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 2000 रुपये का टारगेट निकल के आ रहा है। ये आप इस लेवल पे भी आप चाहें तो इसमें एंट्री कर सकते हैं। ये कोई ज़्यादा मूवमेंट इसने नहीं दिया, 3-4% का ही मूवमेंट दिया है, तो आप इस लेवल पे भी थोड़ा बाय कर सकते हैं। थोड़ा नीचे आए इस लेवल पे तो भी आप इसको बाय कर सकते हैं। अराउंड आप 1760 1765 के आसपास इसको एक बार बाइंग का सोच सकते हैं। तो ये था गोदरेज प्रॉपर्टी। उसके बाद बात करते हैं, ये एक छोटा स्टॉक है दोस्तों, इसको मैं आपको वीकली बेसिस पे दिखाऊंगा। इसे आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। हो सकता है ये स्टॉक आपको यहाँ से डबल होता भी नज़र आए। हाँ जी, ये डबल होता भी नज़र आ सकता है, लेकिन ये वीकली बेसिस पे हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं। तो इस स्टॉक का होल्डिंग पीरियड आपके लिए 6 महीने से साल भर तक हो सकता है। लेकिन कोई स्टॉक में अगर एंट्री अभी भी करना चाहता है तो आप एक 9.5 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर 15-16 रुपये का एक मूवमेंट देख सकते हैं। जी हाँ, 15 से 16 रुपये इसका पहला टारगेट होगा शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म रुकना चाहता है 6 महीना साल भर, तो ये स्टॉक यहाँ से 6 महीने साल भर में डबल भी हो सकता है। तो ये था हमारा जयप्रकाश पावर। उसके बाद है नेक्स्ट स्टॉक, हम बात करेंगे रेडिगो खेतान की। सो रेडिगो खेतान की अगर हम बात करें तो इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है इस वक्त वो होगा 1405 रुपये के आसपास। अभी ये स्टॉक की जो क्लोजिंग आई है वो आया है 1320 के आसपास। तो यहाँ से स्टॉक एक 80 से 100 रुपये की मूवमेंट आने वाले हफ्ते में आपको दिखा सकता है। नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक है दोस्तों इथोज लिमिटेड। सो इथोज ने भी एक अच्छा मूवमेंट दिया है, पिछले हफ्ते में हम बात करेंगे। तो अगर इसका जो टारगेट अगर हम सेट करें तो वो होगा 1820 के आसपास से, जो इसका अब तक का हाई है। सो 1820 का लेवल ये आने वाले टाइम में टेस्ट कर सकता है। अगर आपको इसमें एंट्री के लिए सोचना है तो आप 1730 के आसपास, 1740 कहीं मिलता है तो आप एक बार, ये आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। तो ये था दोस्तों अब तक का हमारा जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए,
ये स्टॉक्स आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखने हैं और आने वाले टाइम में इन स्टॉक्स के अंदर आप अपनी पोजीशन अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ पूछ करके बना सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये जो कंटेंट है, ये जो एनालिसिस है, आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि लोग वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं। अगर आप कमेंट्स नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर करके जाइए। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच। बाय बाय।